नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार में 12वीं क्लास के नतीजों से हाहाकार मचा हुआ है। 65%, 65% यानी 7.5 लाख बच्चे फेल हो गए बिहार में। लेकिन इसी हाहाकार से एक छात्र ऐसा निकला जो टॉपर बन गया। नाम गणेश कुमार। गणेश गिरिडीह का रहने वाला है, समस्तीपुर के स्कूल से परीक्षा पास की है। ऐसी एक टॉपर रूबी राय पिछले साल बनी थी, लेकिन उसके टॉपर बनने की कहानी सामने आई तो बिहार में टॉपर घोटाले का खुलासा हो गया। ऐसे में हमारी उत्सुकता हुई बिहार के टॉपर गणेश से मिलने की और आपकी उससे मुलाकात कराने की। हम कुछ सवालों के साथ टॉपर गणेश से मिले। धा नी सा सा रे गा मा पा धा नी सा रे मा गा पा नी सा रे गा मा। यह है बिहार के इस साल के 12वीं के आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार। गणेश को संगीत के प्रैक्टिकल के 70 में से 65 अंक मिले हैं। अब जरा इनके सुरों की समझ देख लीजिए। सा रे गा मा पा धा नी सा रे मा गा पा नी सा रे गा मा। आपका हाथ सही से चल नहीं रहा, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि सुबह से ही बहुत सारे टीवी वाले लोग भी आकर के एक पर एक मतलब कभी किसी के सामने में हम आए नहीं इस तरह से, और पहला बार आने के बाद में बहुत सारा मतलब एक अंदर से थोड़ा सा ठीकने लगता है। गणेश को न स्वर का पता और न ही ताल की समझ है, लेकिन इंटर में इन्होंने संगीत के सुरों से इस बार रिकॉर्ड बना दिया है। गणेश झारखंड के गिरिडीह के हैं और उन्होंने बिहार के समस्तीपुर से परीक्षा दी और टॉप किया। अचानक गिरिडीह से उनका समस्तीपुर पहुंचना भी कई सवाल खड़े करता है। क्या किसी ने पैसे लेकर आपको टॉप करवाया? नहीं, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो भैया को सामने बैठा के एग्जाम ले सकते हैं। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से इतना पैसा दे करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। 12वीं की परीक्षा पास करते वक्त छात्रों की उम्र अमूमन 17 से 19 साल के बीच होती है। वहीं गणेश की उम्र 24 साल है। गणेश की जन्म तिथि 2 जून 1993 है। ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल में दाखिले के वक्त भरे गए फॉर्म में नामांकन की तारीख नहीं है। गणेश के नामांकन फॉर्म में स्थानीय पता भी दर्ज नहीं है। यह है गणेश के दोस्त प्रदीप कुमार मंडल। प्रदीप का कहना है कि उन्होंने गणेश के साथ 1990 में ही 10वीं की परीक्षा दी थी और दोनों पास भी हुए थे। अगर 1990 में 10वीं के समय गणेश 15 साल के भी रहे होंगे तो आज इनकी उम्र करीब 42 साल होनी चाहिए। साथ में पढ़े हैं, क्लास फ्रेंड है। एग्जाम कहाँ से दिए थे? पचम्बा। किस चीज़ का एग्जाम दिए थे? मैट्रिक का। ये कब की बात है? 1990 की। एबीपी न्यूज को इंटरव्यू देने के बाद से ही गणेश फरार है। बिहार के समस्तीपुर से उत्कर्ष कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट की पिछले साल की आर्ट्स टॉपर रही रूबी राय की ही तरह इस साल का आर्ट्स टॉपर गणेश भी सवालों के घेरे में है। उसकी योग्यता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस स्कूल में उसने पढ़ाई की वो भी सवालों के घेरे में। आखिर क्या है गणेश की पूरी कहानी, ये देखना भी जरूरी है। बिहार बोर्ड में पिछले साल टॉपर घोटाला हुआ था और इस बार भी कुछ हालात वैसे ही हैं। आर्ट्स के टॉपर पर इस वक्त कुछ सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। हमारे साथ बिहार बोर्ड में 12वीं के आर्ट्स टॉपर गणेश कुमार खुद मौजूद है। एबीपी न्यूज़ आज उनसे सारी बातें करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि जो सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आपका ज़्यादा शौक किस में है, गायन में है या वाद्य यंत्र बजाने में? जहाँ तक है गाना भी गा ही लेते हैं, जो साधारणतः जो भी गाना चलता है होता है, हिंदी फिल्मी गीत या कुछ सैड सॉन्ग हो गया। तो यहाँ के स्कूल में फिल्मी गाने सिखाए जाते हैं या शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है? शास्त्रीय संगीत वगैरह हो गया, वो चलता है, लेकिन चूँकि समय का अभाव के कारण हम ज़्यादा क्लास नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर भी, तो उसके चलते भी कुछ क्लास किए, कुछ बिना बोल के भी चुप निकल जाते थे। समय का अभाव से उधर भी जाकर कुछ काम करना पड़ जाता था। अगर आप कुछ सुना सकें, अगर आप हारमोनियम रखा हुआ है, आप हारमोनियम अगर बजा के कुछ गा के अगर सुना सकें हमारे दर्शकों को, तो आप अगर कुछ बजा के सुना सकें। हाँ, मोटा मोटी सारे गामा वगैरह हम अभी थोड़ा। हाँ, तो आप वही बजा दीजिए।
धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा रे मा गा पा नी सा रे गा मा। आपका हाथ सही से चल नहीं रहा, क्या कारण है? देखिए ऐसा है कि सुबह से ही बहुत सारे टीवी वाले लोग भी आकर के एक पर एक मतलब कभी किसी के सामने में हम आए नहीं इस तरह से, और पहला बार आने के बाद में बहुत सारा मतलब एक अंदर से थोड़ा सा ठीकने लगता है इसके चलते। आपका जो स्वर है वो भी बहुत अच्छे से लग नहीं रहा है। हाँ ऐसा है मतलब कि गाना तो दूर की बात है, आप जो ये सारे गामा पा है वो भी आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। सही से नहीं, इसलिए कि जैसे बहुत सारा गर्मी भी है और मुंह भी सूख जाता है गर्मी के कारण, ये सबसे भी इफेक्ट पड़ता है। एक बार आप और कोशिश करिए। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखा आपने, संगीत में टॉपर गणेश, ना तो सुर लगा ना हारमोनियम पर उंगलियां चली, मनोविज्ञान के ज्ञान का भी तेल हो गया। सवाल यह है, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक का फर्क भी समझा पाएंगे क्या बिहार के ये टॉपर? मनोविज्ञान भी आपका एक सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या रुचि नहीं है आपकी? मनोविज्ञान साइकोलॉजी वो भी है। हाँ रुचि है। तो उसमें क्या क्या पढ़ाई की है आपने अभी तक? मनोविज्ञान साइकोलॉजी में भी जो है सो किसी का मनोविज्ञान मतलब हो गया कि किसी का हाव भाव देख करके उसके बारे में क्या वो सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, ये सब की दशा को समझ लेना ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो थियोरी में इतिहास वगैरह भी पढ़ाया गया होगा? इतिहास भी पढ़ाई हुई है। नहीं, इतिहास मनोविज्ञान की इतिहास? हाँ पढ़ाई हुई थी। अच्छा, अगर आप बता सकें कि भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कब शुरू हुआ था? भारतीय डेट का फैक्ट से याद नहीं। अच्छा, कहाँ शुरू हुआ था ये कुछ पता है? नहीं बता। अच्छा, मनोविज्ञान में, भारतीय मनोविज्ञान में चेतना होती है, उस चेतना के 4 स्तर होते हैं, कुछ पता है आपको क्या 4 स्तर होते हैं? नहीं, असल में जो सो उस समय जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं क्वेश्चन बैंक में, तो पिछले 2009 से 2016 तक का स्टडी करके गए हुए थे, तो उससे भी रिलेटेड 1 नंबर वाला और 2 नंबर 5 नंबर सब क्वेश्चन नहीं, पर ये सारे जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ये तो बहुत ही मतलब मूल सवाल हैं, ये तो मतलब हर परीक्षा में आने चाहिए और ये बेसिक चीज़ें ये पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये आपको पंचकोश नाम की एक चीज़ होती है, 5 कोश होते हैं भारतीय मनोविज्ञान में, पता है आपको? तो बताया ना आपको, जैसे 2009 से 16 के बीच में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था उस सब का हम विशेष रूप से स्टडी करके गए। आपने पिछले 4 साल का ही पढ़ा था, उससे पहले का नहीं? 9 से 16 तक का, 7 साल का। ये सारी चीज़ें स्कूलों में तो पढ़ाई गई होंगी आपके? पढ़ाई गई होंगी, लेकिन क्लास सही से नहीं कर पाते थे, कारण थोड़ा सा हल्का ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन बस जाते थे और उसके बाद पुनः फिर जाना पड़ता था, गरीबी हालत था, जिसके चलते जो है सो फिर वहाँ जाकर कुछ काम के समय का अभाव के चलते हम क्लास भी सही से नहीं कर पाते थे, लेकिन रेगुलर थे, आते जाते रहते थे। अच्छा, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक में अंतर पता है आपको? मनोवैज्ञानिक कहने का मतलब हो गया कि जो विज्ञान के क्षेत्र में या किसी का देख करके मनोविज्ञान बता दे, वो मनोवैज्ञानिक हो गया। मनोचिकित्सक हो गया जो कोई अपना दिमाग भूल गया है, नहीं समझ पा रहा है, तो एक पेंडुलम के सहारे उसको एकाग्रचित्र करके और उसका जानकारी करना ही वो मनोचिकित्सक हो गया। मनोचिकित्सक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल डॉक्टर। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, उसकी स्पेलिंग पता है आपको? साइकियाट्रिक का साइकियाट्रिस्ट का स्पेलिंग PSYCHETRATICS।
अच्छा, आपने बताया संगीत आपकी रुचि भी रही है, आपका सब्जेक्ट भी रहा है। बहुत ही मूल सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, संगीत किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सुर और ताल से मिलकर बना है। नहीं, संगीत जो शब्द है उसका शाब्दिक संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ गीत, स म हलंत प्लस गमे दीर्घ। क्या मतलब होगा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सम माने होता है बराबर, गीत माने गाना, बराबर मिला करके जो गीत को गाया। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है सम मतलब साथ और गीत मतलब गीत के साथ जो भी चीज़ हो उसको संगीत बोलेंगे? सम मीन्स होता है स म हलंत, सम माने बराबर ही होता है। अच्छा। तो सम जोड़ गीत, संगीत, संधि विच्छेद। हिंदी और अंग्रेजी के बिना तो बिहार में इंटर पास करना मुश्किल है। अगर हिंदी पढ़ी होगी तो कबीर दास के बिना साहित्य का पेपर कैसे पास होगा? अगला सवाल जवाब हिंदी साहित्य पर ही था। अच्छा, आपका हिंदी और इंग्लिश भी था सब्जेक्ट। हिंदी में क्या आपने पढ़ा 2 साल 11वीं और 12वीं में? आपके कोई लेखक पसंद रहे हों या कोई कविता लिखने वाले? हिंदी में कबीरदास हैं, तुलसीदास जी हैं, बहुत सारे कवि हैं। कहानियाँ लिखने वाले? कहानियाँ गद्य पद्य में जो है सो फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, ये सभी कहानी। अगर कोई कविता सुना सकें 2 या 4 लाइन की? बता सकते हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। ये कविता है। किसने लिखा है? ये कबीरदास जी। कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ ये तो आप शायद बता ही दें, क्योंकि आपका इतिहास काफ़ी अच्छा है। इतिहास अच्छा है, लेकिन जैसे कबीरदास जी एक उनको गिरा हुआ, जैसे जो जन्म लिए थे तो वो उनका कोई निश्चित पता नहीं था कि कब वो जन्म लिए हैं नहीं लिए, लेकिन एक नीरू नाम की महिला जो है सो उसको पाया था और पाई थी, तो वो जो है सो ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, उनका पालन पोषण किसी अन्य ने किया था, मुस्लिम लोग, तो इसलिए उसका नाम कबीर पड़ा था। अच्छा, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था पता है आपको? मुंशी प्रेमचंद जी। नहीं पता? अच्छा, उसके फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? जन्म काल उसमें नहीं आता था, उसमें इसलिए नहीं याद किया। नहीं, पर 11वीं 12वीं में इतिहास वो जब उनका कोई कविता होता है, जब उनके बारे में होता है तो उनका एक संक्षेप में इतिहास होता है कि कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, उनकी रचनाएं क्या हैं। होता है, तो जो बराबर आ रहा था उसका जो इम्पोर्टेंट था वो उस समय पढ़े ही थे, पढ़ करके जो आया था लिखे थे। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।